जय हिंद फ्रेंड्स। सीए और एनपीआर के एपिसोड के बीच आपने क्रोनोलॉजी को काफ़ी करीब से देखा और समझा होगा। किस तरह से हमारी सरकार के बड़े बड़े मंत्री क्रोनोलॉजी की अहमियत को समझा रहे थे। लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन कोरोना अपना कहर पूरी दुनिया पर जारी किए हुए है। दुनिया के बड़े से बड़े ममालिक सुपर पावर अब घुटने टेक चुके हैं। मौतों का सिलसिला जारी है। इस बीच कोरोना के साथ क्वारंटीन एक लफ्ज़ काफ़ी मशहूर हुआ। आइसोलेट यानी अपने आप को घर के अंदर बंद कर लेना, लोगों से दूर कर लेना, अलग थलग कर लेना। क्वारंटीन शब्द आया कहाँ से, आज हम उस पर बात करेंगे। सियासत की रिपोर्ट है, siyaasat.com हैदराबाद से निकलता है। अंग्रेजी जो उसकी वेबसाइट है वो अपनी वेबसाइट में लिखता है कि मुस्लिम स्कॉलर इब्न सीना फर्स्ट केम अप विथ आइडिया ऑफ क्वारंटीन। यानी मुस्लिम स्कॉलर जो मेडिसिन के पर्शियन स्कॉलर थे इब्न सीना, उन्होंने सबसे पहले क्वारंटीन के कंसेप्ट को दुनिया को समझाया था। अखबार अपनी रिपोर्ट में लिखता है, वेबसाइट जारी कर रहा है कि हैदराबाद के हवाले से कि इट वाज द पर्शियन स्कॉलर ऑफ मेडिसिन इब्न सीना 980 यानी 980 में उनकी पैदाइश हुई, वो पैदा हुए, और 1037 यानी 1037 में वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। हु फर्स्ट केम अप विद द आइडिया ऑफ क्वारंटीन, पहली बार दुनिया के सामने क्वारंटीन का कंसेप्ट लेकर के आए। टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी बीमारियों के फैलाव के खतरे से बचाव के लिए उन्होंने क्वारंटीन का कंसेप्ट दुनिया को दिया था। ही सस्पेक्टेड दैट सम डिजीज वर स्प्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ये लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, जरासीम हैं जो माइक्रो लेवल पे काफ़ी फैलते हैं। टू प्रिवेंट ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारियां सरायत कर जाती हैं, यानी जा सकती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को परेशान कर सकती हैं, लग सकती हैं। वो कहते हैं ही केम अप विद द मेथड ऑफ आइसोलेटिंग पीपल फॉर 40 डेज। उन्होंने पहली बार कहा कि अगर 40 दिन तक लोगों को आइसोलेट कर दिया जाए, क्वारंटीन कर दिया जाए, तो ह्यूमन टू ह्यूमन जो बीमारियां ट्रांसफर होने का डर रहता है उससे बचा जा सकता है। ही कॉल्ड दिस मेथड अल अरबाइन, उन्होंने इस मेथड को, इस कंसेप्ट को अल अरबाइन यानी द 40 यानी 40 दिन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। अल अरबाइन ये अरबी का वर्ड है जिसके माने होते हैं 40 के। आगे हमारे दोस्त हैं, हिंदी के पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी जी में रहे, वो लिखते हैं आसिफ, इसी को कोट करते हुए कि अभी अभी महादार्शनिक और वैज्ञानिक इब्न सीना का एक शोध पत्र सामने लाया गया है। यह है मुसलमानों का पिछले 30 साल का रवैया। जब दुनिया किसी काम को करने लगती है या कोई रिसर्च या आविष्कार करती है तो मुसलमानों का एक गिरोह उसको इस्लाम, कुरान, रसूल की शिक्षाओं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में तलाश कर लेता है, या महान मुस्लिम समाज सुधारकों और वैज्ञानिकों के कार्यों, शोध पत्रों और किताबों से निकाल लाते हैं। लेकिन जब ज़रूरत होती है तो सही मौके पर सही कार्रवाई करने में पिछड़ जाते हैं। इसकी वजह यह है कि मुसलमानों का अभिजात्य वर्ग, जिसे आप रहबरों या रहनुमाओं में शुमार करते हैं, यानी जो लीडर होते हैं सोसाइटी के, जो सोसाइटी को अगुवाई करते हैं, वो उसके बारे में आसिफ लिख रहे हैं, वो गफलत यानी गाफिल हैं, गफलत में पड़े हुए हैं। और धार्मिक रहनुमा सिर्फ नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, खैरात और मस्जिद मदरसे की सियासत में मुलव्विस हैं, यानी लगे हुए हैं, शामिल हैं, सम्मिलित हैं। इस टॉपिक पे बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। आसिफ लिखते हैं, जो समझदार हैं वो इतने हवाले से ही समझ जाएंगे, और जिनको नहीं समझना है तो वो पूरी किताब से भी नहीं समझते। इसलिए हर मुसीबत को गनीमत जानते हुए दुनिया के सामने बेहतरीन इस्लामिक शिक्षाओं का प्रदर्शन करते हुए इस दुनिया की खिदमत, यानी खिदमत मतलब सेवा भाव, खिदमत का काम मुसलमानों को करना चाहिए। याद रखो, एक निराकार ईश्वर की इबादत के बाद जो सबसे बड़ा काम मुसलमानों को दिया गया है, आसिफ लिखते हैं, वो है खिदमत खल्क, यानी मानवता, इंसानियत की सेवा का। अर्थात लिखते हैं आगे, प्राणी मात्र की सेवा। अब तक जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। हैशटैग आसिफ लिखते हैं, जब जागे तभी सवेरा। आसिफ ने एक
फोटो भी अपने वाल पर शेयर किया है। उसमें आसिफ लिखते हैं, ग्रेट 11th सेंचुरी पर्शियन साइंटिस्ट इब्न सीना अविसीना was the first to use 40 days sanitary isolation al-arba'in, the 14th to prevent spread of disease। यानी इब्न सीना ने सबसे पहले दुनिया को यह बताया था कि कैसे ह्यूमन टू ह्यूमन अगर कोई बीमारी ट्रांसफर होती है तो उसको रोकने के लिए 40 दिन का आइसोलेशन जरूरी है। और आज जब हमारी सरकार ने 40 दिन के लॉकडाउन, यानी पहले 21 दिन और अब 19 दिन, तो लॉकडाउन इस तरह से 40 दिन हो जाता है, तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो इस चीज को जोड़ने में लगा हुआ है कि तबलीगी जमात वालों का जो चिल्ला होता है वो 40 दिन का होता है। तो इसी तरह से अब चूंकि हमारी सरकार भी जो है 40 दिन के इसको बढ़ा चुकी है लॉकडाउन को, तो तबलीगी जमात के चिल्ले से उसको जोड़ रहा है। लेकिन अगर उनका विजन इतना बड़ा होता जो आज के लीडर हैं हमारे, तो वो इब्न सीना के इस आविष्कार को ढूंढ करके दुनिया के सामने लाते और दुनिया को ये बताते कि किस तरह से इब्न सीना ने पहली बार दुनिया के सामने 40 डेज आइसोलेशन का फार्मूला दुनिया को इंट्रोड्यूस किया था और बताया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन जो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है उसको 40 डेज आइसोलेटिंग करके रोका जा सकता है। दोस्तों, अगर हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप जरूर हमारे इस एपिसोड को आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।